चलिए, हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर का। ठीक है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, पहले आप सब लोग देखेंगे। एम एंड एन आर पार्टनर्स इन द फर्म इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलरेडी हमारे पास कितने पार्टनर है? एम है और एन है, और दोनों इक्वली पार्टनर है, यानी इनका रेशियो जो है ओल्ड रेशियो 1:1 का हो जाएगा। ये हमारा ओल्ड रेशियो, ठीक है। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वर एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है? दे एडमिट ओ इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर कौन आ रहा है? ओ आ रहा है। उसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% से आपको क्रिएट करना है, नया प्रोविजन क्रिएट करना है 10%। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 25% से। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ₹5,000। 5,000 रुपीज से वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, यानी रिवैल्यूएशन हो रहा है। O shall bring ₹25,000 as his capital and his share in profit and loss account will be 1/3। मतलब यहाँ पर नया पार्टनर जो O आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। और ये जो O है ये कैपिटल कितनी ला रहा है? O कैपिटल ला रहा है, O कैपिटल लेके आ रहा है 25,000, ठीक है। और आगे इसमें लिखा है कि he will bring ₹5,000 as his share of goodwill। उसको 1/3 शेयर के लिए जितना गुडविल का शेयर लेके आना है वो भी सीधा आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो गुडविल लेके आ रहा है ये गुडविल लेके आ रहा है 5,000, ठीक है। ये 5,000 की गुडविल एम और एन के बीच में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियोज के अंदर। तो अब हमको क्वेश्चन के अंदर पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। पेटेंट्स वैल्यू ऑफ क्रेडिटर ₹1,700 इज डेड। क्रेडिटर 17,000 रुपए का आपको पेमेंट नहीं करना है। नो लायबिलिटी शैल अराइज इन फ्यूचर ऑन दिस अकाउंट। इससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी फ्यूचर में नहीं आने वाली है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं बची। बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 25%। बिल्डिंग को 25% से बढ़ाना है। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू ₹9,000। स्टॉक की वैल्यू 9,000 पे ही रह गई है। आपसे पूछा गया, बोला गया है कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली टू द न्यू पार्टनर। कैपिटल ओल्ड पार्टनर की न्यू पार्टनर के हिसाब से आपको एडजस्ट कर देनी है। और आपसे बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर जो है, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? अगर टोटल फर्म की वैल्यू है 1, तो 1 में से 1/3 किसको दे दिया? O को। तो बचा कितना बाकी लोगों के लिए? तो इसको 3 किया, 3 - 1, मतलब बाकी के लोगों के लिए कितना बचा? 2/3, ठीक है। नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ए का, ए के पास पहले कितना था? दोनों का इक्वल। तो ए के पास पहले कितना था? 1/2। ये 1/2 कितने का मिलेगा इसको? 2/3 का। तो इंटू 2/3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/6। बी का भी सेम ये हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/6। एंड सी का रेशियो कितना है? 1/3। और इसका डिनोमिनेटर 3 है और इन दोनों का 6 है, तो अब आपको इसको भी 6 पे लाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे आप। न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमने इसका क्या आ जाएगा? 2/6, ठीक है। तो अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकला? 2:2:2, या फिर हम इसको डिवाइड करके 1:1:1 भी बोल सकते हैं, ठीक। अब हमें ये देखना है कि अगला जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का क्या होता है, ये देखते हैं। तो हम चलते हैं इधर, टेबल बना लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियोज ए का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है साहब एम का, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, MNNO आएगा, MNNO।
सबसे पहले m का देख लेते हैं। m के पास पहले था 1/2 और बाद में रह गया 1/3, यहां पर ये 3 है तो 3 हो जाएगा, -1/3। कॉमन निकाला हमने, यहां पर कॉमन 6 आएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 6 से 3 टाइम्स होगा, 3 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब हम लिखेंगे n का। n का पहले 1/2 था और अब कितना हुआ 1/3, तो सेम यही रहेगा फंडा जो ऊपर अपना अप्लाई किया था, तो ये 1/6 आ गया। तो इनका जो रेशियो है वो रेशियो 1:1 का हो गया, यानी इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सब सेम ही है, इक्वल इक्वल आ गया। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गया 1:1 का आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हम इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लेना, उसके बाद हम इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए, अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे इसका, तो यहां पर मैं बना लेता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। ये डेबिट, इधर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, अब हम एक एक इंफॉर्मेशन को देखते चलते हैं, से आगे बढ़ाते चलते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% से क्रिएट करना है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेटर्स पे क्रिएट होता है। तो अब हमें ये देखना होगा कि बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स कितने रुपए के दे रखे हैं। बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 57,000 के, तो 57,000 का 10% हमको प्रोविजन क्रिएट करना है, जो कि होगा 5,700 रुपए। तो हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और अमाउंट क्या आ जाएगा 5,700, 5,700 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 25%। फर्नीचर को 25% से कम कर देना है, डेप्रिशिएशन लगा देना है। तो फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है 4,000 रुपए, 4,000 का 25% होता है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए से आपको फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है। तो डिक्रीज इन असेट्स कहां लिखते हैं हम, इधर, तो हम यहां लिखेंगे टू फर्नीचर। टू फर्नीचर कितना लिखेंगे यहां पर 1,000, 1,000 रुपए से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ₹5,000। यहां पर सिंपल बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको 5,000 से इंक्रीज कर देनी है, यानी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज इन असेट कहां लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड के अंदर, तो यहां लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा 5,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, ए क्रेडिटर फॉर ₹1,700 इज डेड। क्रेडिटर जो है 17,000 रुपए का जो है वो अब आपको उसका कोई पेमेंट नहीं करना है, यानी आपकी लायबिलिटी जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो लायबिलिटी जब कम होती है तो हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर। ठीक है, ये आ जाएगा 1,700। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स जो है वो हमारे लिए एक असेट होती है जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं बची, मतलब हमारा असेट खत्म हो गया, यानी हमारा असेट जो है वो डिक्रीज हो गया।
तो पेटेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है 3000। 3000 के जो पेटेंट थे उसकी आज कोई वैल्यू नहीं रही, तो 3000 से पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स हम इस साइड में लिखेंगे 2 पेटेंट्स 3000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 25%। बिल्डिंग की वैल्यू 25% से बढ़ानी है, तो बिल्डिंग बैलेंस शीट में दे रखी है 30,000 रुपए से। 30,000 का 25%, 30,000 का 25% होता है 7,500। तो 7,500 से बिल्डिंग की वैल्यू क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो जब इंक्रीज इन असेट हुआ तो हम इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग 7,500। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू रुपीज 9,000। स्टॉक की वैल्यू 9,000 ही रह गई। तो अब आपको ये देखना होगा कि पहले स्टॉक की वैल्यू क्या थी। तो बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू है 10,500 और अब वो कितनी रह गई है, सिर्फ 9,000, यानी 1,500 रुपए से इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो वैल्यू कम हो गई तो हम इधर लिख देंगे टू स्टॉक 1,500। ठीक है, इसके अलावा अब कोई ट्रांजेक्शन बचा नहीं है, तो हमको इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो इधर की टोटल और इधर की टोटल हम देख लेते हैं एक बार, हमारी टोटलिंग कितनी आ रही है। ये टोटल आ रही है आपकी 14,200 रुपये, और इसमें से इन सबको माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा 3,000 रुपये। 3,000 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि 1:1 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट बांटते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू M कैपिटल अकाउंट एंड N कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 50,100, ये आ जाएगा 50,100, तो टोटल आ जाएगा 3,000। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 14,200। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। अब हमें इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम इधर बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हालांकि जगह बहुत कम है, पर फिर भी हम मैनेज कर लेंगे इसको। मैनेजेबल नहीं होगा, इसे रब ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसे रब कर लेते हैं। चलिए, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये मैंने पूरा बोर्ड यूज कर लिया है। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम्स खुल जाएंगे अमाउंट के। इधर भी आपको 3 कॉलम्स खोल लेने हैं अमाउंट के। ये हमारा डेबिट साइड है, डेबिट लिख दिया। ये हमारा क्रेडिट साइड है, इधर क्रेडिट लिख दिया। यहाँ हेडिंग हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर आ जाएगा पार्टिकुलर्स, ये M का कॉलम, ये N का कॉलम, ये O का कॉलम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को लिख देना है। जो भी हमारे ओपनिंग बैलेंस होंगे कैपिटल के, उसे लिख देना है। तो सबसे पहले हम ओल्ड बैलेंस शीट में देख करके M और N के ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, जो कि है 30,000 और 20,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक, उसके बाद आपको ये देखना है कि नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया कैपिटल का। तो नया पार्टनर 25,000 रुपये कैपिटल के लेके आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश। आप इसे चाहो तो बैंक से भी ले सकते हो 25,000। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी लेके आया था नया पार्टनर, 5,000 रुपए। तो 5,000 इक्वली 2,500 दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहां हम लिखेंगे बाय गुडविल 2,500, इधर भी आ जाएगा 2,500 और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उससे जो प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट
1500 और इधर भी 1500। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि बैलेंस शीट में कौन कौन से रिजर्व्स पड़े हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स पड़े हैं, एक आपका जनरल रिजर्व पड़ा है 8000 रुपए का, और एक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 2000 रुपए का। अब पहले सबसे पहले जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, टोटल 8000 था, ओल्ड रेशियो है इक्वली, तो 4000 दोनों हो जाएगा। तो इधर भी 4000, इधर भी 4000। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस जो होता है उसके लिए बनाया जाता है। अब क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि इसके अगेंस्ट में कुछ मार्केट वैल्यू में प्लस माइनस हुआ है, तो आप क्या करोगे, पूरा के पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टोटल 2000 है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इक्वल इक्वल चले जाएगा। तो 1000 इसको, 1000 इसको। ठीक है, तो अब हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो कैपिटल का रेशियो रखना है वो एज पर न्यू पार्टनर रखना है। ठीक है, तो अब हम कैपिटल जो है वो निकालते हैं कि कैपिटल किस टाइप से निकलेगी इसके बैलेंसेस। ठीक है, तो हम यहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 1। ठीक है, शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ओ फॉर 1/3 शेयर 25,000। यहां आपको ये बात समझनी है कि नया पार्टनर जो आया, जो कि 1/3 शेयर के लिए आया, वो 1/3 शेयर के लिए कैपिटल कितनी लाया, 25,000 लाया। तो इस हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, तो 25,000 को 1/3 का उल्टा कर दोगे, 3/1 कर दोगे, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हो जाएगी 25,000 इंटू 3/1, यानी कितनी, 1.5 लाख। ठीक है, अब इस 1.5 लाख के को आपको तीनों पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो अब यहां पर कैपिटल ऑफ M, N एंड O इज इक्वल टू 1,50,000 को 3 में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 1,50,000 को जब आप 3 में डिवाइड करोगे, ये 75,000 था, गलती से लिख गए, ये 75,000। जब इसको आप 3 में डिवाइड करोगे, तीनों का रेशियो इक्वल है, तो तीनों को कितनी आ जाएगी, 25,000 ईच। तो 25,000 ईच हो जाएगी तीनों की कैपिटल। ठीक है, तो ये जो है तीनों का अब कैपिटल कितना रह जाएगा, 25, 25 और 25। ऐसा हमने क्यों किया, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो अब कैपिटल के बैलेंसेस होंगे वो नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से आपको लेने होंगे। तो नए पार्टनर 1/3 के लिए कितना कैपिटल आया था, 25,000, तो इस हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, तो 25,000 को 3/1 कर दिया तो 75,000 हो गया। अब 75,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, जो कि इक्वल था, तो 25,000 25,000 25,000 तीनों की आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा कॉलम छोड़ देंगे, टू बैलेंस CD लिखेंगे 25,000, इधर भी 25,000, इधर भी 25,000। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड की टोटल करनी है, और जिस साइड पे डिफरेंस आता है वो कैश से आएगा। भाई हमने क्या करा, इसकी कैपिटल तो फिक्स कर दी 25,000, अब जो डिफरेंस होगा, किसी के ज्यादा आ रहा है तो उससे ले लिया जाएगा, और किसी के कम आ रहा है तो उसको दे दिया जाएगा। मतलब अगर किसी की कैपिटल कम है तो वो और लेकर के आएगा, और किसी की कैपिटल ज्यादा है तो उसको दे दिया जाएगा उसका हिस्सा। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं, इधर की टोटल ज्यादा हो रही है, हमको साफ दिख रहा है, इधर की टोटल हमारी आ रही है 39,000, तो इसका शेयर बन रहा है 39। ठीक है, और
इसको सिर्फ कितना चाहिए था, 25,000 ही देना था, जबकि इसको ऑलरेडी 39 पड़ा है, तो इसको इसका पेमेंट कर दिया जाएगा डिफरेंस। तो हम यहाँ पर टू कैश कर लेंगे, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 14,000। ठीक है, इधर देखते हैं इसकी टोटल आ रही है 29,000, यहाँ पर इसकी टोटल कितनी आ रही है 29,000, मतलब इसका पूरा हक कैपिटल में कितना आ गया 29,000, और जबकि इसको चाहिए सिर्फ कितना लगाना है, इसको कितना है 25,000, मतलब इसे 4,000 ज्यादा लगा रखा है, तो इसको 4,000 का कैश से पेमेंट हो जाएगा टू कैश 4,000। इसका तो 25 है और 25 ही चाहिए था, तो पूरा ये 25,000 सेम रहेगा, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सेम बैलेंसेस मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 29,000 एंड 25,000। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पर्सनली चैनल को सब्सक्राइब